जब भी लव की बात आती है हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं, पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, स्पाउस के प्रति। लव मीन्स लव विथ एनीवन, आपके बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, पड़ोसी के प्रति। लव मीन्स योर गुड रिलेशंस। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, यह भी आपके प्रगति में बाधक है। कैसे बाधक है, हम इसके सिम्टम्स को देखें। दो तरह के सिम्टम्स होते हैं और यह सिम्टम्स आपको जीवन में बाधक बन जाता है। और वो पहला सिम्टम्स है जेलस, ईर्ष्या। आप किसी को प्रेम करते हो और कोई और भी उसे प्रेम करता है तो आपको उसके प्रति ईर्ष्या होने लगती है। सामान्यतः जीव का प्रकृति है। अगर आप इसके प्रति अलर्ट नहीं होंगे तो इसके रिजल्ट में यू विल लूज योर लव। आपने बहुत सारे हिंदी मूवी में देखा होगा लव ट्रायंगल। दो लोग एक ही प्रेमी से या प्रेमिका से प्रेम करते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी हो जाती है। उसमें एक पक्ष देखेंगे वो बड़ा न्यूट्रल है और एक पक्ष जलन करता है, हमेशा दूसरे की शिकायत करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और जो उसकी प्रेमिका है वह इसको निगेटिव पॉइंट देना शुरू करती है कि ये तो जलन रखता है, ईर्ष्या रखता है, क्योंकि जलन कभी भी जलाएगा, जलन कभी भी जलाएगा। और नतीजा यह होता है कि जो न्यूट्रल था उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? यू कैन राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने ऐसा महसूस किया है। यह आपके जीवन में भी होता है। हम प्रेम को आकर्षित करने के लिए अपने जलन को प्रदर्शित करने लग जाते हैं और लाचार रिजल्ट यह होता है कि यू लूज योर लव। इवन माता पिता अपने अलग अलग बच्चों को अलग तरीके से प्रेम करते हैं क्योंकि माता पिता का नजर उन बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। और आप देखते होंगे कि परिवार में जलन शुरू है, अरे वो बड़े भाई को ज्यादा ध्यान देते हैं या छोटे भाई को ज्यादा ध्यान देते हैं। अब उनका उसके प्रति दृष्टिकोण का क्या कारण है यह एनालाइज नहीं करते और अपने ईर्ष्या को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। और लाचारी रिजल्ट यह आता है कि बाद में दूरियां बनने लग जाती। जब भी जलन आए आपको चेक करने की जरूरत। और पुराना हिंदी मूवी में एक बहुत मशहूर गाना है कि तुम मुझे न चाहो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। जलन का सर्वोत्तम उदाहरण, हमेशा ध्यान रखें। जब आपके पास यह सिम्टम्स है इसका मतलब यह फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। और उसके लिए एक और आप उपक्रम करते हो जिसका नाम है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना नहीं। गैम्बलिंग मतलब कि इसके बदले यह एक भावना डेवलप हो जाती है और इसके शिकार आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और वे अपने वाइफ को एक अमाउंट फिक्स कर रखे थे, किट्टी पार्टी के लिए 15,000 रुपए महीने का तुम खर्च कर सकती हो। अच्छा खासा उनका एम्पायर खड़ा। बच्चों की पॉकेट मनी फिक्स थी। समय ने पलथा खाया, बिजनेस डाउन हो गया, लोन पे आ गए। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन वाइफ को वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं रुका। काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए हो, सर क्या करे, बड़ा खर्चा है। बोला इनकम कितना है? बोला इनकम तो साहब किसी जमाने में 15 लाख रुपए महीने के आते थे, अब 1 लाख पे पहुंच गए। बोला खर्च कितने हैं? बोले 1.5 लाख। बोला यार कैसे खर्च होता है? बोला 30,000 दुकान का, 15,000 रुपए इम्प्लाई का और 25,000 रुपए श्रीमती का, 10,000 रुपए लड़के का। बोला वेट वेट वेट, ये 25,000 रुपए श्रीमती जी का किस चीज के लिए? बोला सर हमने उनको प्रॉमिस कर रखा है किट्टी पार्टी के लिए, वो मैं देता ही देता हूं। बोला नहीं तो बोला सर रिलेशन खराब हो जाए एंड दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। आप लोग को हो सकता है कि अटपटा लगता हो, बहुत सारे, मुझे भी अटपटा लगा था। इट इज गैम्बलिंग। उनको लगता है ये पैसा देना बंद करूंगा आई विल लूज माई लव। बच्चों का पॉकेट मनी बंद करूंगा, बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे पापा आप प्यार नहीं करते हो। मेरे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भाई साहब आए थे, बिजनेस लॉस में आया था, इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आए थे और उनका बच्चा कॉल करके उनको बता रहा है पापा आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम माय होम, आई वांट टू हैव सेपरेट क्वार्टर फॉर मी। बोला घर में कितने परिवार है? बोला मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। स्कूल कितना दूर है? 4 किलोमीटर। बच्चा अलग क्यों होना चाहता है? सी नीड्स फ्रीडम। बोला आप करोगे? बोला करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। कितने लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं?
लुकिंग गुड के चक्कर में अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव से मना ही नहीं कर पाते। यह जानने के बावजूद कि यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव मनी, यू नेवर रिफ्यूज, क्योंकि आपको डर लगता है कि मेरा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। मिलेनियर माइंडसेट वाले जानते हैं लुकिंग गुड और अवॉइडिंग लुकिंग बैड। इस डिस्टिंक्शन के तहत हमने अपने जीवन को रोक रखा है। यस जेंटलमैन, अगर आपके पास भी ऐसा सिम्टम्स है, आज के होमवर्क में आपको यही करना है। यू शुड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द रिलेटिव्स, और उसमें आप देखिए कि कहां कहां आप किसके किसके प्रति जलस रखते हैं, किसके किसके प्रति गैम्बलिंग आपकी चल रही है। दिस कुड ऑल्सो बी ए वेरी डेंजरस फियर as it sometimes lead to permanent mental unbalance। छोटी छोटी चीजों को आप एक्सेप्ट करते जाते हो, इसलिए नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। आज परिवार ब्रेक हो रहा है, शादी होते ही पत्नी बोलती है माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, एंड वाइस वर्सा। मैं पत्नियों को क्यों दोष दूं? कंफर्ट के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में आपने अपने जीवन को दुखी बना रखा है। दिस फियर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द लव फॉर योर सोलमेट और योर लाइफ पार्टनर, बट ऑल्सो इंक्लूड द लव ऑफ योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रेन, फॉर योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा। आपके जितने भी लोगों से आप अटैच्ड हैं, आपको देखना होगा कहां कहां यह दो ही सिम्टम्स में आपको चेक करना है, आपका जेलस का कितना पैरामीटर है और आपके लव का कितना पैरामीटर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे फियर ऑफ ओल्ड एज।